नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं टॉप 9 न्यूज। टॉप 9 न्यूज में आज हम बात करेंगे देश और दुनिया की 9 बड़ी खबरों पर। तो चलिए सबसे पहले रुक कर लेते हैं देश की खबरों पर। बेंगलुरु के पास एर्नाकुलम एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हैं। बेंगलुरु के पास एर्नाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के कारण कई लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। इस हादसे में कम से कम 5 यात्रियों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वैसे हादसे को देखते हुए मारे जाने वालों की तादाद बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इधर कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा सुबह 7 बजे के बाद हुआ। इस हादसे में ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। आपको बता दें कि बचाव कार्य जारी है। क्षतिग्रस्त हुए डिब्बों में फंसे घायल यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है और उन्हें पास के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। इसी बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इस घटना में जान गंवा देने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए और कम घायलों को 20,000 रुपए देने का ऐलान किया है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। 1984 में हुए सिख दंगों की अब नए सिरे से जांच की जा रही है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने इसके लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। केंद्र सरकार ने 1984 में हुए सिख दंगों के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी दंगों के पुराने मामलों की जांच दोबारा से करेगी। बता दें कि ये वे मामले हैं जिनकी जांच या तो पुलिस ने बंद कर दी थी या फिर मामले कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। सिख दंगों के लिए गठित इस एसआईटी में 2 आईजी रैंक के पुलिस अफसर और 1 रिटायर्ड जज हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को 6 महीने के अंदर सौंपेगी। वैसे आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने एसआईटी बनाने का फैसला जस्टिस जीपी माथुर की रिपोर्ट के आधार पर लिया। गौरतलब है कि जस्टिस माथुर ने 225 पन्नों की रिपोर्ट पिछले महीने गृह मंत्रालय को सौंपी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई ऐसे मामले हैं जिन्हें फिर से जांच के दायरे में आना चाहिए, क्योंकि उनमें सबूतों को ठीक से परखा नहीं गया। याद दिलाते चले कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मारे जाने के बाद हुए इन दंगों में तकरीबन 3,325 लोग मारे गए थे। इनमें से कम 2,733 लोग सिर्फ दिल्ली में मारे गए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। गुजरात दंगा पीड़ितों की मसीहा के तौर पर जाने जाने वाली उनकी वकील तीस्ता पर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं। दरअसल ये आरोप उन पर खुद दंगा पीड़ित लगा रहे हैं। दंगा पीड़ितों का कहना है कि तीस्ता पैसों का फेरबदल कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगा पीड़ितों की मददगार और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद की गिरफ्तारी पर 1 दिन के लिए अंतरिम रोक लगा दी। बता दें कि मुख्य न्यायमूर्ति अचल दत्तू ने तीस्ता के अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तारीख मुकर्रर की है। वहीं इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ की अग्रिम जमानत की याचिका नामंजूर कर दी थी। गौरतलब है कि तीस्ता पर आरोप है कि उन्होंने गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए इकट्ठा किए गए 1 करोड़ 51 लाख रुपए के फंड का दुरुपयोग किया है। ये पैसा दंगों से जुड़ा एक म्यूजियम बनाने के लिए जमा किया गया था, जो गुलबर्ग सोसाइटी में बनना था। हालांकि म्यूजियम बनाने की योजना बाद में स्थगित कर दी गई। जानकारी देते चले कि गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों में कम से कम 60 लोग मारे गए थे। वहीं गुलबर्ग सोसाइटी के 12 लोगों का आरोप है कि तीस्ता ने फंड का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन तीस्ता का कहना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अमेरिकी कांग्रेस से अपील की है कि वो इस्लामिक स्टेट के आतंकी संगठनों के खिलाफ पश्चिम एशिया में सैन्य कार्रवाई की मंजूरी दे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट से सीधे तौर पर लोहा लेने के लिए कांग्रेस से युद्ध अधिकार मांगा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर अमेरिका अकेले ही आईएस के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करेगा। फिलहाल वह आईएस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में शामिल है। भौगोलिक क्षेत्र की स्थिति की जानकारी के बिना ओबामा ने कांग्रेस से 3 वर्ष के लिए यह शक्ति देने का अनुरोध किया है। उनके मुताबिक आईएस हारने की कगार पर है। ऐसे में कांग्रेस से मंजूरी मिलने पर आतंकी संगठन को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। व्हाइट हाउस में ओबामा ने कहा कि यह कठिन अभियान है और फिलहाल ऐसा ही रहेगा, लिहाजा कोई गलती न हो। आतंकियों को समाप्त करने के लिए अभी कुछ वक्त लगेगा। हमारा गठबंधन आक्रामक स्थिति में है, जबकि आतंकी बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। आईएस अब हारने वाला है। बकौल ओबामा, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन आतंकी संगठन के ठिकाने, टैंक और महत्वपूर्ण प्रशिक्षण शिविरों को तबाह कर चुका है। आपूर्ति सेवाओं को भी ध्वस्त किया जा सकता है, जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अक्षय की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों की अवैध गतिविधियों को रोकना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसका उद्देश्य इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े अन्य आतंकी संगठनों के तेल की तस्करी, प्राचीन वस्तुओं के व्यापार और फिरौती के लिए अगवा करने जैसी अवैध गतिविधियों के जरिए धन उगाहने पर रोक लगाना है।
15 सदस्यीय परिषद ने रूस के मसौदे वाले प्रस्ताव को पारित किया है, जिसमें आतंकवादी संगठनों के प्रभाव को कम करने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाने और रोकथाम के अन्य उपायों सहित कई कदम सुझाए गए हैं, जिसके जरिए वे हिंसक हमले करने में सक्षम हो जाते हैं। इस्लामिक स्टेट के खतरे के मद्देनजर इस प्रस्ताव में आतंकवादी वित्त पोषक सहयोगी नेटवर्क, खासकर IS द्वारा तेल की तस्करी, पुरातन कालीन वस्तुओं की लूट, फिरौती के लिए अपहरण और अन्य अवैध गतिविधियों पर विस्तार से ध्यान आकर्षित करना है। 35 से अधिक देश इसके सह प्रस्तावक हैं, हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए अक्षय की रिपोर्ट। तो चलिए अब रुक करते हैं खेल और खिलाड़ियों की ओर। विश्व कप क्रिकेट का आगाज होने में अब महज 2 दिन का समय बचा हुआ है। बता दें कि इस महाकुंभ का आयोजन इस बार ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जा रहा है। साथ साथ कल इसका उद्घाटन समारोह भी हो चुका है। क्रिकेट विश्व कप 2015 का आगाज होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। क्रिकेट के इस महाकुंभ का भव्य उद्घाटन संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया। बता दें कि भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे यह कार्यक्रम हुआ। वहीं इस समारोह में क्रिकेट के तमाम दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल हुए। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड रिचर्डसन ने क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी का भी अनावरण किया। हालांकि समारोह के साथ साथ क्रिकेट के प्यार और प्रतिस्पर्धी देशों की संस्कृति के जश्न के अलावा क्राइस्ट चर्च के जज्बे का भी जश्न शुरू होगा। कुल मिलाकर समारोह में 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने दर्शकों का मनोरंजन किया। साथ ही न्यूजीलैंड में मौजूद टीमों के कप्तानों को दर्शकों के सामने पेश किया गया। इस मौके पर दक्षिण अफ्रीकी कप्तान AB डिविलियर्स ने कहा कि उनकी टीम ने कभी विश्व कप नहीं जीता है, लेकिन हम अपनी सर्वश्रेष्ठ तैयारी के साथ आए हैं। वहीं जिम्बाब्वे के कप्तान का मानना है कि उनकी टीम प्रबल दावेदार तो नहीं है, लेकिन जो टीम किसी भी दिन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलेगी वह जीत सकती है। साथ ही न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि क्राइस्ट चर्च में विश्व कप का पहला मैच होना वाकई शानदार है। बहरहाल इस बार विश्व कप में 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि खिताब कौन सी टीम जीतती है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का कहना है कि भारतीय टीम विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगी और इसमें महेंद्र सिंह धोनी अहम भूमिका निभाएंगे। टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने टीम को धुरंधर बताते हुए कहा है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शुरू हो रहे विश्व कप के सेमीफाइनल में जरूर पहुंचेगी और इसमें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अहम भूमिका निभाएंगे। 6 विश्व कप खेल चुके तेंदुलकर ने कहा कि मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत सेमीफाइनल में खेलेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को अगर खिताब बरकरार रखना है तो पूरी टीम को अच्छा खेलना होगा, लेकिन धोनी का 10 साल का अनुभव और शांतचित्त होकर कप्तानी करना अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक कप्तान का अच्छे फॉर्म में रहना जरूरी है ताकि टीम के सामने मिसाल बन सके और सिर्फ एक व्यक्ति ट्रॉफी नहीं दिला सकता, पूरी टीम का भी सहयोग जरूरी है। हालांकि तेंदुलकर ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के लिए भी कहा कि ये खिलाड़ी भी विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से मैं नीतू। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं बॉलीवुड की कुछ मसालेदार खबरों पर। तेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम की फिल्म MSG द मैसेंजर अब शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है। बता दें कि इस फिल्म को हरी झंडी तब दी गई जब इसका टाइटल और कुछ सीन्स में फेरबदल किया गया। लंबे अरसे तक विवादों में फंसने और सेंसर बोर्ड में हड़कंप मचाने के बाद आखिरकार बाबा से हीरो बने राम रहीम की फिल्म MSG द मैसेंजर आज रिलीज हो रही है। बताते चले कि पिछले 10-15 सालों में रिलीज हुई धार्मिक फिल्मों से इस फिल्म की तुलना की जाए तो इसने रिलीज होने से पहले ही अपने नाम कई रिकॉर्ड बना लिए हैं। दरअसल सिख संगठनों के विरोध के चलते पंजाब सरकार इस फिल्म पर पाबंदी लगा चुकी है, तो वहीं इस फिल्म पर हरियाणा और चंडीगढ़ में पाबंदी लगाने से हाईकोर्ट इनकार कर चुका है। उल्लेखनीय है कि सिख संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों के विरोध के मद्देनजर हरियाणा के अलावा चंडीगढ़, राजस्थान आदि में पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट हो चुकी है। साथ ही हरियाणा में तो सरकार ने एहतियातन धारा 144 लागू कर दी है। बहरहाल जानकारी के अनुसार फिल्म देश के अलग अलग राज्यों में 3500 सिनेमा घरों में चलेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। पुणे की जेल में बंद संजय बाबा की मुसीबतें अब और बढ़ गई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जेल अधिकारियों ने अपनी जांच में ये पाया कि अभिनेता ने अपने आखिरी फरलों से 2 दिन ज्यादा लेकर नियमों का उल्लंघन किया है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं।
दरअसल महाराष्ट्र के जेल अधिकारियों ने अपनी जांच में पाया कि अभिनेता संजय दत्त ने पैरोल से 2 दिन ज्यादा रहकर नियमों का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि एडिशनल डीजीपी मिरेन वोरवांकर ने राज्य के गृह विभाग को सौंपी रिपोर्ट में यह कहा कि संजय दत्त द्वारा स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 14 दिनों की छुट्टी बढ़ाने के लिए आवेदन करने के बाद मुंबई पुलिस और जेल अफसरों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। हालांकि वोरवांकर ने कहा, मैंने 3 दिन पहले गृह विभाग को जाँच रिपोर्ट सौंप दी, तो वहीं संजय दत्त नियमों का उल्लंघन कर 2 दिन ज्यादा बाहर रहे और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई का सामना करना होगा। गौरतलब है कि संजय को पिछले साल दिसंबर में पुणे की यरवता जेल से 14 दिनों के पैरोल पर रिहा किया गया था और उन्हें 8 जनवरी को जेल वापस लौटना था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो ये थी आज के दिन की 9 बड़ी खबरें, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप लॉग इन कीजिए www.next9news.com। नमस्कार।